और रुक करते हैं स्पेशल रिपोर्ट पर। परंपरागत खेती से हटकर खेती करने वाले किसान अपनी सफलता की इबारत लिख रहे हैं। ऐसे ही किसान हैं बुंदेलखंड अंचल के मालथन ब्लॉक के रजवांस गांव के रहने वाले अंकित जैन, जिन्होंने एप्पल बेर की खेती कर एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि अब लोग इनकी खेती करने के मॉडल के मुरीद हो गए हैं। देखिए पराग जैन की यह स्पेशल रिपोर्ट। अंकित ने अपने 5 एकड़ खेत में करीब 4 वर्ष पूर्व एप्पल बेर के कुछ पौधे लगाए थे, परंतु मौसम की विभिन्नता के कारण पौधे नष्ट हो गए। उसके बाद इन्होंने हार ना मानते हुए पौधे की जलवायु के अनुरूप मेहनत की और एक ही पौधे से पहले ही साल एप्पल बेर का सफल उत्पादन किया। उन्होंने केवल एक ही पेड़ को मदर प्लांट बनाकर झरबेरी, जिसे बुंदेलखंड में जरिया के नाम से जानते हैं, में ग्राफ्टिंग मतलब पादप जनन करके कई नए पौधे तैयार कर लिए। आमतौर पर बेर में ग्राफ्टिंग करने का समय मई व जून के महीने में होता है, परंतु अंकित ने मार्च के महीने में ही अपनी नई तकनीक से जनवरी में एप्पल बेर के पौधे तैयार किए। इस नई तकनीक को जब अंकित ने कृषि विज्ञान केंद्र प्रमुख डॉक्टर के.एस. यादव को बताया तो उन्होंने इस प्रगतिशील युवा कृषक के कार्य पर प्रसन्नता व्यक्त की व स्टाफ वैज्ञानिकों के साथ भूरी भूरी प्रशंसा की। रजवांस में तैयार एप्पल बेर का अवलोकन कर गुणवत्ता की विशेष जांच भी की। उद्यान की फसलों में विशेष रुचि रखने वाले अंकित जैन कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर के.एस. यादव के निरंतर संपर्क में रहते हैं। वह कृषि तथा उद्यानिकी के क्षेत्र में नवाचार करते रहते हैं। उद्यान की फसल एप्पल बेर के लिए युवा किसान ने बताया कि वह कृषि क्षेत्र में नए नवाचार से क्षेत्र के किसानों को जोड़कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्देश्य कृषि से दुगनी आय करने पर काम करना चाहते हैं। इन्होंने बताया कि हमारे बुंदेलखंड की जमीन आम, चीकू, जामुन, नींबू व बेर की फसलों के लिए उचित जलवायु वाली है। ऐसे में हमारे किसान एप्पल बेर की खेती कर घरेलू बाजार में ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, एक प्रकार से अतिरिक्त आय का साधन बना सकते हैं। एप्पल बेर के साथ यह युवा कृषक कई उद्यान की फसलों पर काम करते हैं। इसमें विशेष जामुन भी है। जामुन में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में फल मिलने लगते हैं। अंकित ने मेड़ों का उचित प्रबंधन करते हुए करीब 600 की संख्या में सागौन के वृक्ष भी तैयार किए हैं, जो कि भविष्य में उनकी आय का अतिरिक्त स्रोत होगा। परंपरागत कृषि में यह युवा कृषक गौमूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार गौमूत्र में 32 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि में सहायक भी होते हैं। यह अपने साथ किसानों को गौमूत्र के इस्तेमाल के लिए प्रेरित भी करते हैं। और उद्यान की फसलों में पिछले 6-7 वर्षों से मेरी काफ़ी रुचि रही है। बचपन से ही मेरा पौधों के प्रति काफ़ी लगाव रहा है। तो यहाँ पे पहले उद्यान की फसलों में मैंने आम की फसल लगाई हुई थी, जो करीब 4 वर्ष तक हमारे पास रही, लेकिन मौसम की मार के कारण, पाला पड़ जाने के कारण सारे पौधे नष्ट हो गए। फिर इसके बाद मैंने हार नहीं मानी और फिर मैंने सोचा कि कुछ अलग से किया जाए। तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे बेर की जो पेड़ होते हैं, इनमें पाले का कोई प्रभाव नहीं होता है। तब मेरा एक रुझान उद्यान की फसल में एप्पल बेर की तरफ गया। इसके साथ ही पिछले वर्ष आधा एकड़ क्षेत्र में गन्ने की फसल लगाई है, जिसमें कि गन्ने का भरपूर उत्पादन हुआ है। गन्ना की फसल एक नगदी फसल है। उन्होंने बताया कि कैसे परंपरागत खेती में होते हुए घाटे को देखकर गन्ने की खेती किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है। फिर मैं कोलकाता से मैंने कुछ पौधे बुलवाए थे, वो भी मौसम की क्लाइमेट सूट ना होने की वजह से वो भी नष्ट हो गए। मैंने फिर केवल ये एक ही पौधे पर रह करके काम किया, जो आपके पीछे है, और करीब मैंने 2 साल तक इस पर प्रयोग किए और 2 साल में इसका क्लाइमेट समझा और पौधे को क्या ज़रूरत है, पौधे के लिए क्या डिसीज़ आती हैं, ये सारे सब कुछ समझा। तो ये मैं सक्सेस हो गया। फिर मैंने इसके आगे
खुद अपनी तरफ से प्रयोग किए जो, तो हमारे यहाँ पे बुंदेलखंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ही झरबेरी होती है जिसको जरिया बोलते हैं। किसान इतना परेशान रहता है कि उसे खरपतवार मानता है और साल में 2 बार उसको निकाल के फेंकने पड़ते हैं। तो मैंने झरबेरी में इसकी ग्राफ्टिंग की। आमतौर पर ग्राफ्टिंग करने का समय जो कृषि वैज्ञानिक बताते हैं वो मई और जून का महीना होता है, लेकिन मैंने अपनी नई तकनीक से जब मैं प्रयोग करता रहता था तो मैंने मार्च के महीने में ही ग्राफ्टिंग कर दी और वो सफल रही। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये मिला हमारे लिए कि पहले साल से ही हमने एक बेरी के पेड़ में 10 से 15 किलो फल लेना चालू कर दिए। अब यहाँ सवाल उठता है कि एप्पल बेर ही क्यों? क्योंकि एप्पल बेर में हमारे यहाँ एक फल की वजन 100 से 130 ग्राम तक आ चुका है। वह यहाँ के खेतों की मेड़ पर झरबेरी एक खरपतवार के रूप में होती है, इसलिए झरबेरी में ग्राफ्टिंग करके एप्पल बेर के नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। एप्पल बेर की खेती करने का एक और फायदा यह भी है कि इसे जानवर नहीं खाते तथा बिना फेंसिंग के खेत की मेड़ पर तैयार भी हो जाता है। सफलतम ग्राफ्टिंग होने पर मात्र 6 माह में ही एप्पल बेर पर फल लगने चालू हो जाते हैं। वह प्रथम वर्ष में एक पौधे पर 10 से 15 किलोग्राम तक फल आ जाते हैं। उसके अगले ही वर्ष फल आने में गुणांतर वृद्धि होती रहती है। वैज्ञानिक डॉक्टर KS यादव ने बताया कि किसान बिना मेहनत के, बिना खर्च किए अलग से बेर मुनाफा कमा सकते हैं। आप देखते खेतों में बहुत सी जगह खाली पड़ी रहती है। एप्पल बेर सेब किस्म है, इनके द्वारा बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। प्रगतिशील युवा किसान है, उद्यान की विभाग से जुड़े हुए इनके एप्पल बेर के लिए सलाह दी गई थी। एप्पल बेर स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक भी है। इसमें विटामिन C की मात्रा बहुत अच्छी होती है। रजवास से न्यूज हेड पराग जैन की विशेष रिपोर्ट। एप्पल बेर की सबसे अच्छी खासियत ये होती है कि मार्च के महीने में किसान इसे ग्राफ्टिंग करके लगा सकता है और इसे कोई जानवर भी नहीं खाते हैं। इसमें पाला पड़ने का कोई डर नहीं होता है और किसान अपनी आमदनी साल दर साल 2 गुनी, 4 गुनी और 10 गुनी तक कर सकते हैं।